नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। सर, आप 10वीं के लिए तो वीडियो बनाते हो लेकिन 9th के लिए वीडियो नहीं बनाते हो। तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ गया हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों का एग्जाम आ रहा है ना, तो एग्जाम के लिए हम रेडी हो गए हैं। अब हम क्लास 9th के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। डोंट वरी, टेंशन लो मत मैडम, आसानी से करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे और आप सभी को मेहनत करवाएंगे। ठीक है, करोगे ना मेहनत? करोगे ना? अगर करोगे मेहनत तो कमेंट कर दो प्यार से कि हाँ सर जरूर मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, मैं सारे सारे चैप्टर की वीडियोस आपके सामने लाऊंगा और सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो भी बनाऊंगा। आप लोग परेशान मत होइए, बस आप मन लगा के पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको हर एक चीजें, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर दूंगा। बट शर्त इतनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करें। आज हम आपको क्लास 9th का पेपर नंबर 1, क्लास 9th का पेपर नंबर 1 का एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे सारे बड़े बड़े सवाल तो कर लेते हैं पर एमसीक्यू उन्हें सॉल्व करना नहीं आता है। तो कोई बात नहीं ना बड़ा, मैं बैठा हूं ना, मैं करवाऊंगा। चलिए विभाग ए की प्रैक्टिस करते बड़ा। विभाग ए आपका बड़ा 15 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 15 नंबर का आने वाला भाई। इसलिए विभाग ए एमसीक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करना बड़ा, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, दिशा निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 से 15 तक, प्रत्येक उत्तर 1 मार्क्स मिलने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधान सत्य है कि असत्य है। देखो बाबू, अच्छे से पढ़ोगे तो मन लगा के पढ़ोगे तो काम होगा। हम देखो यहाँ पर स्टेप बाय एक चीजों, हम एक एक चीजों को समझाएंगे डिटेल वाइज। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, जो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। कैसे? चलिए पता करते हैं कि भाई प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, पता करके देखते हैं ना भाई, होता भी है कि बस खाली झूठ झूठ बोल रहा है ये। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बेटा, पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। चलिए दोनों के बारे में डिस्कस करता हूँ बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की शुरुआत बेटा हमेशा कहाँ से होती है? 0 से होती है। 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाता है बेटा। और जो पूर्णांक संख्या होता है बाबू, पूर्णांक संख्या -2 -3 -1 फिर 1 2 3 4, यानी कि बेटा आपने देखा होगा पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, और पूर्ण संख्या सिर्फ और सिर्फ प्लस में होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को हम पूर्णांक बोल पाएंगे? पूर्णांक संख्या को क्या तुम पूर्ण पूर्ण संख्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर तो सारी संख्याएं प्लस में आ रही है। ठीक है, लेकिन माइनस में एक भी संख्या नहीं है, इसलिए पूर्णांक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है। इसलिए यह विधान क्या है बाबू? गलत है, यानी असत्य है। बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ पहला पॉइंट। पूर्णांक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है, इसलिए पहले वाले का जो उत्तर आएगा वो आएगा गलत, असत्य आएगा। बड़ा ऐसे एग्जाम में मत लिखना। ठीक है, एग्जाम में लिखना तो ऐसे लिखना, या विधान गलत या तो असत्य, ऐसा लिखना बड़ा। ठीक है, ऐसी चौकड़ी पोकड़ी मत करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलिए चेक करते बड़ा। सबसे पहले समझते हैं कि सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू? प्राकृतिक संख्या, सर प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 2 3 4 5 यानी 1 से चालू होता है, अनंत तक जाता है। और सर पूर्ण संख्या जो होता है 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्या की जितनी भी संख्या दिया है, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में भी आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो विधान क्या होगा? सत्य होगा।
क्या होगा, सत्य होगा। ऐसे ऐसे लिख देने का, हिंदी लिखना आता है ना, सत्य होगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एक्स की पावर 3 प्लस 3x⁻² -4 बहुपद का घात 2 है। ओहो भाई, ये लोग क्या कह रहे हैं, चलिए हम इसको आप अब लिख कर समझाते हैं। देखिए यहां पर x की खोपड़ी पे क्या है बेटा, x की खोपड़ी पे 3 है और यहाँ पर 3x की खोपड़ी पे क्या है, 2 है। बहुपद का घात, अच्छा चलिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए सर बहुपद का घात होता क्या है, मुझे तो यही नहीं पता है। तो समझ लो, बहुपद का घात का मतलब होता है जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। जो सबसे बड़ी घात होती है उसी का बहुपद का घात कहते हैं। फिर से मेरे साथ बोलो, बहुपद का घात किसे कहते हैं, उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। मतलब जिसकी खोपड़ी पे सबसे ज्यादा संख्या होती है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ, बहुपद का घात किसे कहते हैं, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, इसमें देखो सबसे बड़ी घात किसको है, सबसे बड़ी घात कितनी है सर, सबसे बड़ी घात तो 3 है, सबसे बड़ी घात तो 3 है, तो इसका उत्तर 3 आना चाहिए। लेकिन इन गधों ने इसका उत्तर क्या लिखा है सर, 2 लिखा है। इसलिए यह विधान क्या हो जाएगा भाई साहब, विधान गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर, बड़ा रीजन पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ वैल्यू बदल देते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सच में कह दे रहा हूं कि मैथ का किंग बन जाओगे, मैथ का राजा बन जाओगे। सीखने में कोई नहीं जाता, इसलिए सीख लिया करो, हर चीजों का मतलब समझ लिया करो। चलिए आगे बढ़े बेटा, चलिए सर सत्य असत्य क्लियर। अब हम बात करेंगे नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे हल करें। चलिए बहुविकल्प प्रश्न को हल करने का तरीका बताता हूं और सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, बस हैप्पी। चलिए पहले क्या लिखा है यहाँ पर, 5, 2 और 7, यानी ऐसा लिखा है 5, 2 और उसकी खोपड़ी पे भी 7। बेटा जब भी कभी ऐसा लिखा हो ना, कंडीशन में ऐसा सवाल दिया हो, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5 का 5 और ये दोनों घात, जब दोनों घात है ना बेटा, घातों को क्या करते हैं हम लोग, घातों को गुणा करने का। जब भी ऐसा लिखा हो ना तो घातों का क्या करने का, गुणा। तो 2 गुणे 7 करो कितना होगा, 14 होगा, यानी 5 की घात कितना हो जाएगा, 14। अगर ऐसा कहीं पे ऑप्शन लिखा हो ना बेटा, तो समझ जाना आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सत्य है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में, सर 5 की घात 27, हाँ सर 5 की घात 14, यही क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बेटा, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो और यहाँ पर पी के बगल में कोई संख्या लिखा हो, इसका मतलब होता है, ये देखो पी के बगल में क्या लिखा है, एक्स, इसका मतलब ये किसका आंसर है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की ये जो एक्स मतलब ये एक्स की वैल्यू होगी ना, तो जहां पर भी एक्स दिखाई देगा वहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जहां पर भी एक्स दिखाई देगा वहां पर क्या लिखेंगे, 1। चलिए पी ऑफ माइनस का 1 बराबर 5 की 5 और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 1, 4 एक्स की जगह पे लिखेंगे माइनस का 1 की घात 2 प्लस 3। अब 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5, माइनस 1 तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 4 का 4, 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस हट आएगा। क्यों माइनस हटेगा, क्योंकि खोपड़ी पे क्या है, 2। अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो माइनस वाला अपने आप हट जाता है। अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो तो माइनस लगा रहता है। बस इसे याद रखना, प्लस 3, माइनस का 5, माइनस का 5, 4 एक कम 4 प्लस 3। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि बड़ी संख्या करके माइनस है इसलिए माइनस, प्लस 3। अब बड़ा 9 में से 3 माइनस करो, 9 में से 3 माइनस करो, अरे भाई माइनस करना नहीं आता, चलो मैं सिखा देता हूँ छोटे बच्चों की तरह। पहले 9 वाली ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 3 काट दो, 1 2 3, 3 काट दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बचा 6, वो भी कौन सी संख्या, माइनस की 6, क्या बचा,
माइनस का 6 बचा, इस तरीके। चलो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऐसा ऑप्शन में दिया है तो सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बढ़ा, क्या लिखा है? बिंदु -4 और 0 आरेख के अंदर आता है। कौन से आरेख में आते हैं? दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, तीस चौथे में आएंगे, कि एक्स एक्स पे आएगा कि वाई एक्स पे आएगा? चलिए इसे भी हम लोग चेक कर लेते बड़ा। चलिए तो यहाँ पर देखिए बड़ा, -4 और 0 बोला है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -2, ये एक्स डैश होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये वाई डैश होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, -4, तो पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी एक्स और दूसरी वाली क्या हो जाएगी वाई। हमेशा याद रखना, पहला वाला संख्या क्या होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो एक्स वो भी कौन सा दिया माइनस का, तो माइनस की तरफ आएंगे एक्स में, तो ये रहा, ठीक है, और 0 ये रहा। तो बताओ कौन सी लाइन में है ये कौन सी लाइन में है? कौन सी लाइन में सर? ये एक्स वाई लाइन में। कौन सी लाइन में है? एक्स वाई लाइन में है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? एक्स अक्ष आएगा। कितना आएगा? एक्स अक्ष आएगा। तो यार ऑप्शन सी इज द क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं, नीचे दिए गए खाली जगहों को भरिए, विकल्पों में से एक विकल्प को चुनकर रखना है। चलिए आगे बढ़ते बढ़ा हम लोग, अब हम आपको दूसरा टॉपिक सिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, देखो वाई ओ एक्स के अंदर आने वाला भाग को कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? इसको मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना बेटा। ये देखिए बेटा, ये देखिए, पहले आपको यहाँ पर ये आपको टेबल है ना, टेबल, ये छोटा सा टेबल आपको याद होना चाहिए। जैसे प्रथम चरण में कौन आता है? अगर x और वो आयत के अंदर की बात बोले तो प्रथम चरण में आएगा। अगर y o x डैश बोले तो द्वितीय चरण में आएगा। अगर x डैश o y डैश लिखा हो तो तृतीय चरण में आएगा। अगर y डैश o x बोले तो चौथे चरण में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? y डैश, क्या लिखा है? y डैश o x बोला है। तो बताओ कौन से चरण में आएगा? देखो ये रहा सर, ये रहा y डैश ओ एक्स के अंदर के भाग में कौन से चरण में आएगा बाबू? कौन से चरण में आएगा? चौथे चरण में आएगा। कौन से चरण में आएगा? चौथे चरण में आएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा? चौथा चरण। सोच लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो टेबल है ना, ये टेबल कहीं ना कहीं बेटा इसको लिख लो, अच्छे से इसको लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट पाड़ लो। एग्जाम में इसमें से कोई दूसरा एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। रट्टा मारना मैं कभी भी सिखाता नहीं किसी भी बच्चे को, इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। इसलिए धड़ा कर इसको पहले कहीं पे लिख लो बेटा, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। सेकंड एग्जाम में भी, फर्स्ट एग्जाम में भी, और फाइनल एग्जाम में भी आपको ये बहुत काम आएगा। बहुत ज्यादा आईएमपी, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। इसमें से एक एमसीक्यू कंफर्म 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 आएगा बेटा। तो सो प्लीज इसे अच्छे से कर लो बेटा, कवर कर लो। बहुत आईएमपी बेटा, बहुत ज्यादा आईएमपी, ठीक है। कौन कौन से चरण में आएगा इसे कर लीजिए बेटा, ठीक है। और अगर बेटा उद्गम बिंदु पूछे ना, उद्गम बिंदु, तो उद्गम बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? उद्गम बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है बेटा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते बेटा। इज द वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। आप इसे भी प्रैक्टिस करके रखना बेटा। बहुत आईएमपी बेटा, बहुत ज्यादा ही आईएमपी है ना, कवर करो बेटा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ये जो साइन है, इस साइन को भी पूछते, जैसे 2 बार प्लस होगा तो प्रथम चरण में आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस होगा द्वितीय चरण में आएगा, और एक बार माइनस 2 बार माइनस माइनस आएगा तृतीय चरण में आएगा, और प्लस माइनस होगा तो चौथे चरण में आएगा। ये टॉपिक भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इसमें से भी एमसीक्यूज बनता है। देखो मैं एक एमसीक्यू के साथ साथ में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। हर चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चीजों को सोल्व कर पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 4x - 3y बराबर k का हल 1 और -1 हो तो k की वैल्यू ज्ञात करो। चलिए ज्ञात करते बेटा, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब देखो बेटा, ये जो दिया है बिंदु, ये पहला वाला हो जाएगा x और दूसरा वाला हो जाएगा y। x की जगह पे x का संख्या रख दो, y की जगह पे y की संख्या रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 4, x की जगह पे क्या रखेंगे? 1,
3, वाई की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 1 बराबर के। तो 4 का गुणा 1 में करो तो 4 माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में करूंगा तो माइनस का 3 बराबर के। तो यहाँ पर 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 बराबर 7। 4 3 कितना सॉरी 4 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर के। तो के बराबर कितना हो जाएगा 7। के बराबर कितना हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इसका देख चलो ऑप्शन में चेक करो 7 है। हाँ सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे 9वां, एक थेल्स का प्रख्यात विद्यार्थी। बेटा थेल्स के जो विद्यार्थी थे, थेल्स के विद्यार्थी का नाम क्या था? सुन लो ध्यान से, बहुत ज्यादा ही आईएमपी है, 100% आईएमपी है। तो एक थेल्स का जो फेमस विद्यार्थी था उसका नाम था पाइथागोरस। हम पाइथागोरस वाले चैप्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत आईएमपी बेटा। ठीक है चलिए, श्री यंत्र के कुल कितने उप त्रिकोणीय बनाते हैं? श्री यंत्र के कुल कितने त्रिकोणीय यंत्र बनाते हैं? तो याद रखना ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखने वाला है। त्रिकोणीय उप त्रिकोणीय श्री यंत्र के कितने कोण बनाते थे बेटा? तो 43 कोण बनाते थे, ये फिक्स है बेटा, इसे कोई भी कभी भी बदल नहीं सकते। 43 मतलब 43 है, इसे याद करना होता है बेटा। ठीक है, ये एमसीक्यू नहीं है, ये थियरी पार्ट है बेटा। तो श्री यंत्र के कुल कितने उप त्रिकोणीय कोण बनते थे? तो 43 कोण बनते थे। नेक्स्ट बड़ा आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, बड़ा अभी बताया था उद्गम बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बताया था नहीं बताया था? एक बार फिर से बताऊं? चलिए, तुम लोग तो भूल जाते हो ना, बता देता हूँ, कोई बात नहीं, परेशान होने का नहीं बेटा। ये देखिए, उद्गम बिंदु मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर आएगा 0 चलिए, यूक्लिड किसे शांत रेखा कहते हैं? यूक्लिड जी किसे शांत रेखा कहते हैं? तो रेखाखंड को शांत रेखा कहते हैं, रेखाखंड को शांत रेखा कहते हैं। आगे, रेखा के कितने परिणाम होते हैं? बाबू रेखा के 20 परिणाम हो, सॉरी रेखा ना रेखा तो एक ही होती है बेटा। रेखा कितना होता है? एक ही होते हैं, रेखा के एक ही परिणाम होते हैं। रेखा के कितने परिणाम होते हैं? एक। चलिए नेक्स्ट, x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 5। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, बट ऑप्शन आंसर सी आएगा, बट कैसे वो मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ कैसे आएगा। चलिए रुको, मैं अभी करके बताता हूँ। चलिए, तो इसका उत्तर सी आएगा, बट कैसे? एक काम करो, हम सारे ऑप्शन लगा लगा के पहले चेक करेंगे। अगर बड़ा एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू रखने पे अगर उत्तर 5 मिलता है तो वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब कैसे रखते हैं बड़ा? रखना भी तो नहीं आता ना, तो मैं आपको सिखा देता हूँ ना भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? चलिए, ये पहला वाला हो जाएगा एक्स, दूसरा वाला हो जाएगा वाई। ये पहला वाला हो जाएगा एक्स, दूसरा वाला हो जाएगा एस। पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई। चलिए पहले ऑप्शन ए चेक करती हूँ। चलिए, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? 7 माइनस का 7, वाई की जगह पे क्या रखेंगे? 1 बराबर 5। ये माइनस 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 क्या होगा? प्लस, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा? 8। तो 5 मिला, 5 मिला, नहीं मिल रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते चलिए, पहले रखेंगे -3 और वाई की जगह पे रखेंगे 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया? -5 बराबर 0। यहाँ पर -5 मिल रहा है, -5 मिल रहा है, तो मतलब ये भी उत्तर क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन तीसरा देखते हैं। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? 7, वाई की जगह पे रखेंगे 2 बराबर 5। 7 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा? 5 बराबर 5। हाँ सर, ऑप्शन सी रखने से दोनों का उत्तर सेम आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में मैंने करवा दिया, यानी कि पहले वाले का आंसर क्या आएगा? पहले वाले का आंसर क्या आएगा? सी। अब दूसरे वाले का बी क्यों आएगा? चलिए इसको भी चेक कर लेते बड़ा, क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 0। चलिए अब इसके लिए बड़ा 3 ऑप्शन लिखते बड़ा। चलिए ऑप्शन -1 और 1, बी में लिखेंगे -3 2, सी लिखेंगे बड़ा 7 और 2।
इसमें भी x की जगह पे 1 रख सकते हो। देखो तीसरा तो किसी और पहले वाले का उत्तर हो ही गया, बचा 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को चेक कर लेते बड़ा। x की जगह पे x, y की जगह पे 1, x y। चलो चेक करते बड़ा। पहले x की जगह पे रखोगे -7। अगर ये करने पे आंसर 0 मिल जाए मतलब उत्तर वही ऑप्शन सही होगा। चलिए +3, जल्दी लिखेंगे y बराबर 0। 7 दूनी 14 +3 1 कम 3। 14 में से 3 माइनस करो बड़ा। 14 में से 3 माइनस करो। 14 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 11 मिलेगा। 0 मिला उत्तर। उत्तर 0 मिला, नहीं मिला। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी चेक करते बड़ा। चलिए x की जगह पे रखेंगे 3, -3 प्लस यहाँ पर रखेंगे 2, तो 3 त्रिका 9 +3 दूनी 6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो बड़ा, अब -3 रखा और 2 का 3 दूनी क्या हो जाएगा -6 प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो आंसर क्या आएगा 0 और 0 बराबर 0। यस सर, ऑप्शन बी रखने से क्या होगा उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो देख सकते हो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आप पता चल गया 15वें का क्या आएगा बी, 15वें का उत्तर आएगा बी और पहले का 14वें का उत्तर आएगा सी। तो इस तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे सवालों को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से आज मैंने सेक्शन ए को बहुत बेहतर तरीके से सवाल को सॉल्व करा दिया। अगर बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो कैसे सॉल्व करना है किस तरीके से करना है, तो प्लीज बेटा अगर मेरा वीडियो मजा आ गया हो ना, सब कुछ समझ में आ गया ना बेटा, तो वीडियो को जरूर लाइक करना बेटा और एक छोटी सी प्यार भरी कमेंट भी करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कौन कौन बच्चा देखता है। ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है बेटा। आप लोग जब कमेंट करते हो, आप लोग जब मैसेज करते हो तो अच्छा लगता है बेटा, एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन जागता है, जिससे बेटा मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूंगा। हाँ बेटा, अगर मेरे वीडियो में बड़ा कोई कमियां रह गया हो या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, आप प्यार भरी कमेंट करो और बोलो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप उसे फिर से समझा दीजिए। मैं आपके लिए वो टॉपिक फिर से वीडियो बना दूंगा, या उसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो चीजें ना समझ में आए ना, उसी वीडियो को बार बार प्ले करके देखोगे ना, तो शायद आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, सर ने वो क्वेश्चन कैसे करवाया था, इस तरीके से किया था। देखो जब भी आप मेरा वीडियो देखो ना बड़ा, ईयरफोन लगा के देखा करूं, क्योंकि ईयरफोन लगाने से क्या होता है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। आपको आजू बाजू की आवाजें नहीं सुनाई देगी, सिर्फ मेरी आवाजें सुनाई देगी। और जब मेरी आवाजें सुनाई देंगी इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर एकदम सही है और एक ही जगह पे फोकस कर रहे हो। तो सो प्लीज मेहनत करना बेटा, आगे बढ़ना, माँ बाप का नाम रोशन करना। ठीक है बेटा, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।